नमस्कार नए दर्शकों को मेरा परिचय, मैं कुमार संतोष और आप देख रहे हैं मान न्यूज हिंदी। और अभी हम लोग पीरपैती प्रखंड के प्रसबन्ना गांव में हैं और प्रसबन्ना गांव में एक बीती दिन एक घटना हुई है। सास पतोह लगेंगी, दोनों का रो रो के बुरा हाल है। और इसलिए बुरा हाल है कि इनके बेटे एक तरह से कहिए उनको खो गए हैं या उनका अता पता नहीं है, एक शब्द में कह सकते हैं। बाकी की जानकारी आइए इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुनील मंडल। आप क्या हुआ था, क्या मामला है? इन आधार कार्ड पकड़े हुए हैं, किनका है ये? पप्पे का। बल्ली मंडल आपके पिताजी हैं? जी। क्या हुआ था? क्या तो छत्तीसगढ़ में गाड़ी चलाने गया था। माहिश छत्तीसगढ़। माहिश को पता नहीं चल रहा है। कोई पता नहीं चल रहा है। गाड़ी चलाने के लिए गया था, कोई कंपनी वगैरह? हाँ, कंपनी। तो कंपनी का मैनेजर वगैरह नहीं बातचीत हुई? बात हुई तो बोला कि 5 तारीख हम छुट्टी लेके चल गया है यहाँ से। क्यों छुट्टी लेके चला गया है? उसका हल्का फुल्का तबीयत खराब था। घर में बात हुई थी आप लोगों से कि हल्का फुल्का? नहीं, हमरे से तो बातें कोई चीज़ नहीं हुई। तब फिर अब क्या है, अब क्या होगा उसका? अब तो आप ही लोग बताइएगा। पता है कि नहीं कि कहाँ है कि नहीं है? नहीं, हम लोग थाना में FIR किए? गुमशुदगी का FIR दर्ज कराए? हाँ जी, हम वहाँ से कराए थाना से। कहाँ, छत्तीसगढ़ की? यहाँ अपना लोकल थाना? नहीं, लोकल थाना लेबे नहीं किया है। लोकल थाना नहीं लिया है? नहीं। ये देखिए, ये जो है कहाँ का है ये? छत्तीसगढ़ का? छत्तीसगढ़ मुंशी के कौन थाना है लिखा है? मुफसिल थाना। ये जो है इन्होंने उस थाने में गुमशुदगी का कौन सी कह के करवाए हैं इसको? गुमशुदगी है ना? है हाँ। गुमशुदगी का जो है दर्ज कराया है इन्होंने नोटिस। और बड़ी बात यह है कि एक आदमी यहाँ से जाता है छत्तीसगढ़ कमाने के लिए, और कमाने के पर्पस से जाने के वजह वापस लौट के नहीं आता है। ये भी एक बिहार का सबसे बड़ा हिस्सा है पलायन का। लोग कहते हैं हम आएंगे तो पलायन रोक देंगे। आज इस गरीब के घर में जो है पलायन हो गया यहाँ से और वो वापस नहीं आया। इस पर आप अपना राय जरूर रखिएगा। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे क्या घटना हुआ था, क्या बातचीत हुई थी आपसे? हमरे से बात हुआ यही कि मेरा तबीयत खराब है। तबीयत खराब है तो हम बोले कि दवाई सुई किया है कि नहीं किया है। तो हम बोला कि हाँ कर लिए हैं। मेरा दिमाग में कोई काम नहीं कर रहा है। क्या नाम था उनका? बल्ली मंडल। आपके कौन है वो? मेरा पति है। तो कब से गए थे वो? तो सोमवार दिन गया, सोमवारे दिन बात किया है, फिर बात नहीं किया है। इसलिए शक हमको लगता है कि इसका मार दिया है। आपको लगता है ऐसा? हाँ, हमको लगता। कौन मार दिया है? वही कंपनी वाला मारा है, पैसा वैसा के लेकर गया। ऐसा आप शक जता रहे हैं? शक जाता है, और यही शक हमको जा रहा है कि हम मार दिया है। बोलता है कि हम पहुंचा दिए। अच्छा, उसका फोन लगता है? नहीं, फोन नहीं लगता है। वही दिन जो बात जो हुआ है फिर हमको बात नहीं हो रहा है। इसलिए हमको शक हो रहा है कि इसका मार दिया है, तब न बात नहीं कर रहा है। ये है यहाँ की स्थिति। लोग कहते हैं कि जब वोट का समय आएगा तो ये आप देख सकते हैं, इनका उम्र हमको लगभग मेरे अंदाज से 80 प्लस होगा। ये बूढ़ी माता को देख रहे हैं। आपका बेटा था, रोना नहीं है। इनके चेहरे पे साफ झलक रही है कि बेटा को खोने का दर्द क्या होता है। दिखाने का तो मन नहीं करता है हमें, लेकिन मजबूरी दिखाना पड़ रहा है। शायद अगर इनका बेटा वापस आ जाए। ये छलकता हुआ दर्द आपको अगर दिखता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और आप यह चीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि इस माता का दर्द कैसे ख़त्म हो। यही दोनों हमरे दोनों कमा कर खिलाता है। बेटा पुतहु सब नहीं कोई खिलाता है। यही दोनों मैं कमा को खिला रहा है। एक ही कमाने वाला था? हाँ, एक ही कमाने वाला था। दोनों सास पुतहु खाते थे। और वो भी चला जाता है तो वापस नहीं आता है दोबारा। और जाने के बाद क्या बीता होगा उस पर, सो तो वही जानता होगा। मैनेजर अभी तक कोई उसका खोज खबर नहीं है। मैनेजर फ़ोन नहीं उठाता है, मैनेजर बात नहीं करता है, और पूछने पर कहा जाता है कि हम 5 तारीख को, यही ना कह रहा है कि हम गाड़ी पकड़वा दिए हैं। 20,000 रुपया निकल गया इसका अकाउंट से। क्या बोले आप? 20,000 अकाउंट से उसका 20,000 रुपया निकल गया है। क्या नाम बताए थे उनका, पापा जी का? बल्ली मंडल। बल्ली मंडल के अकाउंट से 20,000 पैसा भी निकल गया था? जी हाँ। आप लोगों को कोई डाउट है वहाँ के लोगों पे? वहाँ का डाउट है कि फिंगर दिया तो वहाँ पैसा निकल गया। इसका नेटवर्क नहीं लग रहा था, पैसा निकल गया इसका, कोई पता नहीं
वैसे ही कहीं चलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पैसा निकाल करके किसी तरह का बात हो गया हो। अब क्या जाने वो है, तो हम लोग को शंखा बुझा रहा है पटल। संख्या में है आप लोग, हम्म अनुमान लगा रहे हैं। हम्म बाकी जब वोट का टाइम आएगा तो सभी नेता आ जाएंगे कि हमें वोट दीजिएगा, हमें वोट दीजिएगा, लेकिन इन लोगों का दर्द अभी बांटने के लिए कोई भी नेता, कोई भी लोग, कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आएंगे। इसलिए नहीं आएंगे, और हो सके अगर मेरी बात कड़वी लगती हो तो शायद वो आ भी जाए, क्योंकि अभी चुनावी माहौल है। और अगर आ गए तो भला इन परिवार का हो जाएगा, नहीं आए तो इन परिवार का कोई भला ना हो पाएगा। अभी चुनावी माहौल में शायद उम्मीद है, मैं किन्हीं का नाम नहीं लूँगा, शायद वो आके एक बार मिल लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। बाकी ये स्थिति देख लीजिए, सन्नाटा पसरा हुआ है इस घर में, एक ही था कमाने वाला, बाकी दूसरा तो कोई है नहीं। अब इनका जीवन यापन कैसे होगा पता नहीं। वोटरों के अंदाज से देखेंगे तो 1 2 3 4 वोट आपको दिख रहा है। चुनावी माहौल है, इसीलिए मैंने वोट का जिक्र किया। बेटा आता था पहले तो कुछ बोलता था। बोले लेकिन मैं हमार जा जो कमाल तो करे बेटा रे ना जो कमाल हमरो मुख तुम फूली गेल छ बेटा मरी है राजवत मुक्ति के देते बेटा। बोला कि माँ हम आएंगे नहीं, या बोला इतने बात बोली। बोल करके गया और आया नहीं फिर दोबारा। हाँ नहीं। एक माँ का दर्द या तो उसका बेटा समझ सकता है, बेटा का दर्द या तो उसकी माँ समझ सकती है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। और ये देख लीजिए, आज 80 साल के उम्र में भी आज यह रो रही हैं और इसका दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। शायद हम उम्मीद करते हैं जिनको दया लगे वो आके इनका दर्द सुनिए और समझिए। सिर्फ वोट के लिए राजनीति करने मत आइए। हम राजनीति पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन अभी चुनावी माहौल चल रहा है, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग आके इस परिवार को देखिए और इसका जो बेटा खो गया है कहाँ है, किस स्थिति में है, या है भी या नहीं, इस पर गौर करने वाली बात है। बाकी वीडियो कैसा लगा आप अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।